व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। माना कि व्यतिकरण करने वाली तरंगों के समीकरण निम्न है। पहला है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा दूसरा है y इक्वल बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ और a और b क्रमशः आयाम हैं, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और फाई जो है कलांतर है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण t पर परिणामी विस्थापन y इक्वल y1 प्लस y2, दोनों तरंगों का जो परिणामी है दोनों जुड़ जाएगा। इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से y1 का मान a साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक सूत्र के रूप में मैंने बढ़ा दिया है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये कौन से सूत्र का उपयोग किए हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला का यूज़ किया हूँ। अब इस ब्रैकेट को हटा दूंगा तो नेक्स्ट लाइन मुझे प्राप्त हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आप देखेंगे पहले दो टर्म्स ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव पर दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन निकल गया, तब मेरे पास बचेगा ए प्लस बी कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ए वाला बचा है बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में हम जो है आर कॉस थीटा इक्वल ए प्लस बी कॉस फाइव मार रहे हैं इक्वेशन नंबर फोर, और आर साइन थीटा इक्वल मार रहे हैं बी साइन फाइव। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर साइन थीटा, यहाँ पर बी प्लस साइन फाइव के जगह इक्वेशन नंबर थर्ड पर मैं जो है मान रख देता हूँ। यहाँ पर समीकरण 3 पे मान रखने पर y इक्वल आ जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, यहाँ पर मान रख रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में, प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों में r को कॉमन ले लेता हूँ तो r इक्वल r को कॉमन ले लूँगा तो y इक्वल r इंटू कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इस नेक्स्ट लाइन पर मैं इसको अरेंज करके लिख दिया हूँ। अब ये जो अरेंज करके लिखे हैं एक सूत्र के रूप में अरेंज हो गया है, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में ये अरेंज हो गया है। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हो जाएगा, y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समीकरण नंबर 6 जो है परिणामी तरंग का समीकरण है, जिसका स्वरूप अध्यारोपित होने वाले तरंगों के समान ही है, आर परिणामी तरंग का आयाम होगा। अब पुनः हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़कर वर्ग कर देने पर, कौन सा है समीकरण 4 और 5, ये जो समीकरण नंबर 4 देख रहे हैं आप, समीकरण नंबर 4 और इस समीकरण नंबर 5 दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आर का वर्ग कॉस थीटा का वर्ग प्लस आर का वर्ग साइन वर्ग का थीटा लेफ्ट साइड और राइट साइड, ए प्लस बी कॉस फाइव का वर्ग प्लस बी साइन फाइव का वर्ग। यहाँ पर आर का वर्ग कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा आर का वर्ग कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा इक्वल, यहाँ पर मैं ए प्लस बी का सूत्र फॉर्मूला लगा दूंगा तो ए का वर्ग प्लस
2ab cos फाई प्लस b का वर्ग cos स्क्वायर फाई। यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो वर्ग करूँगा तो b का वर्ग साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर r का वर्ग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं अरेंज कर दिया हूँ a का वर्ग प्लस 2ab cos फाई प्लस ये दोनों राशि में से b का वर्ग कॉमन ले लिया हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा cos वर्ग फाई प्लस साइन वर्ग फाई। अब आप लोग को पता है सूत्र जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये राशि 1 हो जाएगा, ये वाला राशि का मान 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा r का वर्ग इक्वल a का वर्ग प्लस 2ab cos फाई b का वर्ग। फिर इसको रीअरेंज कर दिया हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस r के वर्ग को हटाऊंगा तो मुझे अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos फाई मिलेगा, समीकरण नंबर 7। ये हो गया हमारा परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र। किंतु तरंग की तीव्रता I आयाम r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती r का वर्ग। देन I समानुपाती r के वर्ग का मान रख दिया हूँ मैं यहाँ पर, और जब समानुपाती का निशान हटेगा तो यहाँ पर k आ गया। k जो एक अनुपातिक नियतांक है और k का सभी राशियों के साथ यहाँ पर मैंने गुना कर दिया है, तो I इक्वल ak का वर्ग प्लस kb का वर्ग प्लस 2kab साइन फाई। अब यहाँ पर जो है I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2 cos फाई, समीकरण नंबर 8। क्यों ऐसा आ गया? जो k a का वर्ग है उसको मैं I1 से नोटेट कर रहा हूँ, kb के वर्ग को मैं नोटेट कर रहा हूँ I2 से, और kab का मान जो है वर्गमूल I1 इंटू I2 है। अब यहाँ पर मान रखूँगा तो समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 7 और 8 से स्पष्ट है कि परिणामी तरंग का आयाम या तीव्रता अध्यारोपित होने वाले तरंगों के कालांतर फाई पर निर्भर करता है।